मेरा जन्म मोतिहारी में हुआ था, जो नेपाल तराई के निकट स्थित चंपारण जिले का सदर स्टेशन था। और जब मेरी उम्र 8 साल की हुई तब मेरे पिता का यहाँ तबादला हुआ। उसके कुछ महीने बाद ही मेरी माँ का यहाँ निधन हो गया था। हम एक बड़े से मकान में रहते थे जिसे बेतिया महाराजा की छावनी कहते थे। हमारे मकान के आगे एक बड़ा मैदान था जो घास से भरा था। मोतिहारी में घोड़ियों और छोटे घोड़ों पर उसी तरह सामान ढोया जाता था जैसे कि अन्य जगहों पर गधों या बैलों से ढोया जाता है। उन पर सामान लाने वाले छोटे व्यापारी उन पर लदा सामान उतारकर उनके अगले दोनों पैरों में एक छोटी सी रस्सी बांध देते थे और उन्हें इसी मैदान में चरने के लिए छोड़ देते थे। फिर वे बाजार में अपना काम करने चले जाते। वे जैसे ही यहां से हटते, मैं अपनी बूट पहनकर मैदान में उतर जाता। घोड़ों पर न जीन कसी होती थी न लगाम। एक रस्सी होती थी जो बंधे पैरों और गले के बीच में होती थी। उसी के सहारे मैं उनकी सवारी करने, तेज दौड़ाने की कोशिश करता और रोज कम से कम आधा दर्जन बार पटखनी खाता था। और इसी क्रम में घोड़ों की दुलत्ती लगना भी आम था। सो रोज चोट और सूजन आती ही थी। पर इसी से मैं एक अच्छा घुड़सवार बन गया और जब अपने घोड़े रखे तब मुझे घुड़सवारी करने में कोई डर या झिझक नहीं हुई। वैसे मेरे शरीर पर कुत्ता काटने, बंदर के दांतों के निशान भी हैं। और एक बार जब मेरी बाह में एक डाल टूटकर घुस गई तो उसे बिना क्लोरोफॉर्म के निकालने का निशान अब भी मौजूद है। बुक ट्यूब के आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एक अद्भुत किताब की। यह किताब है पुरखा पत्रकार का बाइस्कोप। यह किताब पहले अंग्रेजी में 1947 में, यानी जिस साल देश आजाद हुआ तब छपी थी। ये किताब अंग्रेजी में थी और उसका हिंदी में अनुवाद और संपादन किया है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक अरविंद मोहन ने। इस किताब के बारे में आपको और बताएं उससे पहले हम आपको बताते हैं नगेंद्र नाथ गुप्त के बारे में। आज से लगभग 150 साल पहले अफसरी की तरफ न जाकर पत्रकार बने नगेंद्र नाथ गुप्त हिंदुस्तानी पत्रकारिता के विकास के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। बिहार में जन्मे और कोलकाता में पढ़े श्री गुप्त विवेकानंद के सहपाठी थे और उन्होंने हैदराबाद, कराची, लाहौर तथा बॉम्बे में रहकर पत्रकारिता की। कांग्रेस की स्थापना से लेकर राष्ट्रीय आंदोलन के उभार, आर्य समाज, ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन के गठन और विकास को भी उन्होंने देखा बताया। वे ट्रिब्यून के दूसरे और यशस्वी संपादक थे। उन्होंने विद्यापति की रचनाओं का पहला संकलन करने के साथ पर्याप्त साहित्य भी रचा। 1940 में उनकी मृत्यु हुई। ये पुस्तक अपने युग के साथ उनके जीवन को भी बताती है। इस किताब का हिंदी में अनुवाद और संपादन करने वाले पत्रकार अरविंद मोहन लिखते हैं, ये एक अद्भुत किताब है। इतिहास, पत्रकारिता, संस्मरण, महापुरुषों की चर्चा, शासन, राजनीति और देश के विभिन्न हिस्सों की संस्कृतियों का विवरण, यानी काफी कुछ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इसका कालखंड। पढ़ने की सामग्री के लिहाज से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद से देश के राजनीतिक क्षितिज पर गांधी के उदय तक का दौर बहुत कुछ दबा छिपा लगता है। अगर कुछ उपलब्ध है तो उस दौर के कुछ महापुरुषों के प्रवचन, उनसे जुड़ा साहित्य और उनके अपने लेखन का संग्रह। लेकिन उस समय समाज में, खासकर सामाजिक जागृति और आध्यात्मिक विकास के क्षेत्र में काफी कुछ हो रहा था। अंग्रेजी शासन स्थिर होकर शासन और समाज में काफी कुछ बदलने में लगा था, तो समाज के अंदर से भी जवाबी शक्ति विकसित हो रही थी, जिसका राजनीतिक रूप गांधी और कांग्रेस के साथ साफ हुआ। ये किताब उसी दौर की
आंखों देखी और भागीदारी से भरे विवरण देती है, इसलिए इसे अद्भुत कहना चाहिए। मॉडर्न रिव्यू में रामकृष्ण परमहंस की समाधि वाली रपट पढ़ने के बाद नगेंद्र नाथ गुप्त को लिखी रोमा रोला की चिट्ठी के अंश सुनिए। गंगा की लहरों पर हल्की नाव में परमहंस और केशव की संगति में आपने अपने अविस्मरणीय दिन बिताने के सौभाग्य का जो संस्मरण लिखा है वो मेरे लिए धरोहर है और आपने उसका वर्णन भी इतनी अच्छी तरह से किया है। आपकी किताब में अन्य संस्मरणों, खासकर उनके स्वर्गवास के बाद उनके मृत शरीर को सभी प्रियजनों की निगरानी में रखने वाले प्रसंग के साथ इसे फिर से पढ़कर मैं बहुत आनंदित हुआ। मेरे लिए यह बहुत हर्ष का विषय है कि मुझे रामकृष्ण के बचे हुए करीबी लोगों में से एक के साथ पत्राचार का सौभाग्य मिल रहा है। मुझे लगता है कि आपके माध्यम से मैं परमहंस को देख रहा हूँ। मैं आपके लंबे और सुखद जीवन की कामना करता हूँ। मेरी स्नेहपूर्ण भक्ति में भरोसा करने लायक प्रेम बनाए रखें। ऐसी तमाम बातों के साथ, ऐसे तमाम किस्सों के साथ, ऐसे तमाम अनुभवों के साथ ये किताब आपके लिए आ चुकी है। इस किताब का प्रकाशन किया है सेतु प्रकाशन ने। 240 पेज की ये पेपरबैक किताब 235 रुपए की है। छूट के साथ अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। और इस किताब के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.booktube.in पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पर बुकट्यूब ऑनलाइन के जरिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @booktube ऑनलाइन के जरिए। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है, आप हमें जरूर बताएं। हम फिर हाजिर होंगे एक और नई किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।